धत हुए, तैयार हुए, प्रवेश करना चाहा। उस लंकनी के निगाह से ना बच पाए, उसकी नजरों से हनुमान जी नहीं बच पाए। और वह कहने लगी कि जाना ही नहीं, अरे मरम साठ मोरा, अरे तुम क्या जानते हो कि तुम मेरी निगाहों से, अरे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी हमारी निगाहों से नहीं बचकर जा सकता है। इसीलिए हमारे राजा रावण ने हमको मुख्य गेट पर लगा करके सीसीटीवी कैमरे के रूप में बिठा रखा है। तू क्या समझ रहा है, हे जीव तू कौन है? अरे जाने ये नाही मरम साठ मोरा, मोरे हारे मुझसे छुप करके तू कहां जा रहा है? बिना मुझसे युद्ध किए ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो लंका में प्रवेश कर सके। बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे आदेश तू कौन है, कहां से आ रहा है? और इस तरह से चुपके चुपके चोरी चोरी लंका में क्यों प्रवेश कर रहा है? क्या कारण है? उसका साफ साफ कारण बना। और तू जिस तरह से चोरी चोरी जा रहा है, अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं तो तुझे अपना आहार बना के रहूंगी। हनुमान जी ने सोचा कि अब काम बिगड़ने वाला है, इसलिए तुरंत अपने मुक्के को बांधा और तुरंत बड़े जोर से एक घूसा मारा उस लंकनी को। और जैसे ही घूसे का लगना हुआ, उसके मुख से रुधिर की धारा बह निकली। हनुमान जी के मारते ही वह बड़ी दूर जाकर के गिरी, उसके मुख से धारा बहने लगी। संभलते हुए वह हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अरे बिकले हो सीता पे, बिकले हो सीता पे, कपी काए मारे। और वह हनुमान जी के सामने खड़ी होकर के प्रार्थना करने लगी कि आप और कोई नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण के दूत हैं, श्री राम के दूत हैं। यह मैं भली भांति जान गई। कैसे जान गई? ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आज तक संसार में कोई अमृत को नहीं प्रदान कर सका। प्रभु नारायण स्वयं राम रूप में जब अवतार लेंगे तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। और मुझको ब्रह्मा जी ने ही का बतलाया था कि जब इस लंका का विनाश का समय आ जाएगा तो एक बंदर के द्वारा तुम्हारा भी विनाश होगा। और जब उसके प्रहार को तुम सहन नहीं कर पाओगी तो समझ लेना कि लंका का विनाश का समय अब सुनिश्चित हो सका है। आज तक ऐसा कोई मुझे योद्धा नहीं मिला, कोई वीर नहीं मिला जो कि मुझे परास्त कर सके, युद्ध में मुझे परास्त कर सके। लेकिन तुम्हारे केवल एक ही घूसी से, एक ही मुक्के का प्रहार मैं जो सहन नहीं कर पाई, अब मुझे यह यकीन हो गया कि जो ब्रह्मा ने मुझे बतलाया था लंका के विनाश होने का, जो समय बतलाया था, वह समय अब आ गया है। बिकले हो सीता पे, अरे कपी काय मारे, तब जान सोनी से और अब तुमको इस लंका में रोकने वाला कोई नहीं रह गया है। अब किसी की आंखें मेरी आंखों से ज्यादा तेज नहीं है इस लंका में, ना तो किसी में इतना बल है, मुझसे ज्यादा बल ही है। साक्षात रावण में भी इतना बल नहीं है जो बल ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त था। अगर तुमने मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है तो अब लंका पर विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। आज मैं समझ गई कि लंका का विनाश हो
जाने वाला है, इसलिए तुम्हारी जय हो, श्री राम की जय हो। अब तुम बेखटक इस लंका में प्रवेश करो और जिस कार्य के लिए आए हो वह अपना कार्य पूरा करो। हनुमान जी पुनः अपने उस लघु रूप में, छोटे से रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी का फिर नाम स्मरण करते हुए और लंका में प्रवेश करते हैं। प्रविशे नगर की जय सब काजा, प्रविशे नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को समय पूरा, जय सब काजा, हृदय राखी को समय पूरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसा करके हनुमंत लाल माता सीता को खोज करने के लिए, उनकी खोज करने के लिए लंका में प्रवेश करके क्या कर रहे हैं कि मंदिर मंदिर हरि प्रतिकार शोधा। यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। विचार कीजिए, आगे लिखते हैं कि भवन एक पुनि दीख सुहावा और हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी माता सीता को खोज करने के लिए मंदिर मंदिर उस लंका के प्रत्येक घर में अपने सूक्ष्म रूप के द्वारा हनुमान जी सीता जी को खोज रहे हैं। यहाँ पे गोस्वामी दास तुलसीदास जी रावण के उस लंका के प्रत्येक घर को मंदिर लिखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखो जहां तहां अगणित जोधा। और जैसे ही मंदिर मंदिर खोजते हुए सीता को कहीं नहीं पाया तो आगे जब पढ़े तो रावण की कुटिया दिखाई दिया। वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा। लंका के प्रत्येक घर को जिसमें सीता जी नहीं मिली है, जिसमें एक से एक बढ़ करके बलशाली निशाचर निवास करते हैं, ऐसे राजमहल को मंदिर 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 क्यों लिखते हैं। और जब निगाह उनकी विभीषण जी की कुटिया पे पड़ी तो लिखा कि भवन एक, भवन माने सुंदर सा एक साधारण सा मकान। इसका क्या कारण है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने राक्षसों के घर को, जिसमें योद्धा है, जिसमें राक्षस निवास करते हैं, उसे मंदिर क्यों लिखा। अब विभीषण जी की कुटिया पर जब हनुमान जी वहां पे पहुंचे तो वहां लिखा हनुमान जी विभीषण की कुटिया को देख करके कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। वह भवन, वह मकान उन मंदिरों से भिन्न था। इसलिए लिखा कि जिस घर में, जिस मकान में पति और पत्नी रहते हों, ऐसे घर को मंदिर, वैसा घर मंदिर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पति ही पत्नी का परमेश्वर है। और उसमें प्रत्येक घरों में सारे जो योद्धा हैं, जो राक्षस हैं, वो अपनी पत्नियों के साथ हैं। और इधर विभीषण के घर को, उनके राजमहल को भवन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वह अकेले हैं, उस समय बिना पत्नी के हैं। इसलिए लिखा कि भवन एक पुनि अरे दीखे सुहावा, भवन एक पुनि दीखे सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा।
जब विभीषण के उस राजमहल को देखा, भवन को देखा, तो थोड़ा विस्मय में पड़ गए, रुके विस्मय में पड़ गए खोजते खोजते। उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि यहाँ लंका में मैं जिधर देख रहा हूँ उधर ही लिखा है कि कुत्तों से सावधान। आजकल लोग यहाँ देहात में नहीं लेकिन शहरों में प्रत्येक घरों के सामने लिखा रहता है कि कुत्तों से सावधान। हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं इस लंका के प्रत्येक द्वार द्वार पे गया लेकिन कहीं मुझे स्वागतम नहीं लिखा मिला, कहीं श्री राम नहीं लिखा नहीं मिला, श्री गणेशाय नहीं लिखा मिला, शुभ लाभ नहीं लिखा मिला। मैं जहां भी गया हूं वहीं लिखा था कुत्तों से सावधान। और आजकल तो एक परंपरा हम देख रहे हैं, कितना भी लोग बड़ा सुंदर मकान बनवाते हैं और मकान बनवाने के बाद उस पर एक राक्षस की मूर्ति लगा देते हैं। हमने कई लोगों से पूछा, भैया क्या इस घर में ऐसे ही लोग निवास करते हैं? बाहर से मान लीजिए भगवान आए आपके घर पर कृपा करने के लिए, तो सबसे पहले आपके द्वार पे खड़े होंगे तो देखेंगे आपने तो बढ़िया कोई मटकी में तो कोई मिलता भी है, बढ़िया उसमें ऐसा बना भी रहता है उसका रूप पूरा राक्षस का चेहरा। तो लोग कहते हैं टोना के लिए इसको घर पे बुरी साया ना पड़े। भैया क्या राक्षस का चित्र लगा करके घर पर बुरी साया से बचा जा सकता है? यदि भगवान की कृपा न हो, भगवान का चित्र नहीं बचा सकता, उनकी कृपा नहीं बचा सकती है, तो टोने टोटके से वह राक्षस का चित्र नहीं आपको बचा सकता है। इसलिए कदापि ऐसा कार्य न करें, अपने सुंदर से मकान की शोभा को ना बिगाड़ें। उसमें तो भगवान का पादुर्पाण होना चाहिए, आगमन भगवान का होना चाहिए। लगाना है तो मेन गेट पर गणेश जी का चित्र लगाओ, हनुमान जी का चित्र लगाओ। ये सब जो परंपराएं हैं इनको दूर करो। यह अपनी सभ्यता नहीं है, अपनी परंपरा नहीं है। पहले कथाओं में वर्णन आ चुका है कि हम लोग अपनी सभ्यता को धीरे धीरे छोड़ते हुए पश्चिमी सभ्यताओं को अपना रहे हैं। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए हैं, प्रत्येक घर में जा रहे हैं, प्रत्येक मंदिर में जा रहे हैं, राजमहल में जा रहे हैं, तो देखा कि कहीं पर भी शुभ संकेत मुख्य दरवाजे के सामने नहीं लिखा था। इसलिए देखते ही हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये राक्षसों का घर है, इसमें जाना ही बेकार है। लेकिन इधर जब देखा विभीषण जी के उस राजमहल को देखा तो उसके राजमहल के सामने शुभ संकेत दिखाई दिए, एक भक्त के संकेत दिखाई दिए। भवन के सामने सुंदर तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, मुख्य द्वार पे राम राम शब्द लिखा हुआ है। हनुमान जी अपने मन में विचार करते हैं कि पता नहीं ये रावण की कोई माया है या मैं ही माया के भ्रमजाल में पड़ गया हूं। क्योंकि आज जब से मैं इस लंका में हमने प्रवेश किया है, प्रवेश करते ही सबसे पहले मुख हमें राक्षसनी का ही देखना पड़ा और अभी तक हमें ऐसा कोई सज्जन, कोई सत्पुरुष, साधु पुरुष नजर ही नहीं आया, दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए उनके मन में विस्मय हुआ, मन में विचार करते हैं कि लंकानी से चरे, अरे लंकानी से चरे निकरे निवासा, लंकानी से चरे निकरे निवासा, यहाँ कहाँ सा जने कर बासा, कहाँ से चले। या तो यहाँ पे रावण की माया है या मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ। ऐसा उनके मन में विस्मय हो रहा है। इधर हनुमान जी रुक करके सोच ही रहे हैं। इतने में अंदर से उस भवन से, राजमहल से आवाज आई। आवाज कौन सी आई? कि राम राम त्यहि, अरे राम राम त्यहि
सुमिरन के नाम हृदय हरा से कापे सजन उस भवन के अंदर से राम राम की ध्वनि निकली। फिर भी हनुमान जी को लगा शुभ संकेत देखकर द्वार के शुभ मुख्य द्वार पे शुभ संकेत को देखकर के लगा कि यहाँ कोई सज्जन निवास करता है। और उसके बाद राम राम की ध्वनि भी आ रही है। कुछ फिर भी हृदय में और विश्वास हुआ और मजबूत हुआ, हृदय में और विश्वास बढ़ा। लेकिन फिर भी मन में शंका अभी भी है, कहीं मैं रावण के माया के भ्रम जाल में तो नहीं फंस रहा हूं, फंसने नहीं जा रहा हूं। क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि रावण बड़ा ही मायावी है, इसलिए अभी भी उनको यह विश्वास नहीं हो रहा है कि यह किसी साधु पुरुष का घर है, किसी सज्जन का ही घर है, मकान है। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत ही अपना रूप ब्राह्मण का बना लिया। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। अपने उस वानर रूप को छोड़ करके तुरंत ही हनुमान जी विप्र का रूप बना लिया। विप्र रूप धरे हरि बचन सुहाए, विप्र रूप धरे बचन सुनाए, सुनत बघेश और हनुमान जी ने अपना ब्राह्मण का रूप बना लिया और उसके द्वार पे पहुंच गए। मन में यह विश्वास मान करके कि रावण भी ब्राह्मण है, अगर मान लीजिए उसकी माया ही होगी तो हो सकता है वह बिरादरी समझकर हम पर कृपा कर जाए, इसलिए ब्राह्मण का ही रूप बनाया। पहुंच गए हैं भविष्य के द्वार पे, जय श्री राम का उद्घोष किया, जय श्री राम। भविष्य भी संबोधन में राम राम कहते हुए निकले। हनुमान जी ने कहा कि मैं इस माया को समझ नहीं पा रहा हूं कि यहाँ पर कौन सी माया है। मैं आपके इस लंका को देखने के लिए, यहाँ की शोभा देखने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी ने कहा कि मैं इस लंका नगर की शोभा देखने के लिए मैं आया था, लेकिन हमको इस पूरे लंका में कोई तुम जैसा दिखाई नहीं पड़ा। आखिर तुम कौन हो? तुम क्या इन लंका वालों से परे हो या इन्हीं लंका वालों में से हो? ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारे मकान का रंग रूप, सारा का सारण आचरण व्यवहार इस लंका वासियों से अलग है? भविष्य जी ने हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने कहा कि मैं कोई और नहीं बल्कि इसी लंका का ही हूं, और इसी लंका का नहीं बल्कि रावण का ही मैं सगा भाई हूं। हनुमान जी कहने लगे कि रावण के सगे भाई क्या, उनसे जो कुछ भी संबंध रखता है, उनकी सेना है जो, उनसे जरा से भी उसका कोई संबंध है, वो भी भूलकर भी नारायण भगवान राम का नाम नहीं लेता, और तुम इस तरह से भगवान का नाम जप कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, या भगवान की ही माया हो। हनुमान जी ने अपना परिचय बतलाया कि इस तरह से तुम लंका में किस तरह से रह रहे हो, यहाँ तो केवल चारों तरफ निश्चर ही निश्चर रहते हैं। तब भविष्य जी ने कहा
सुना हो पवन सोते, अरे सुना हो पवन सोते रहाने हमारे। मैं इस लंका में कैसे प्रवेश कर रहा हूँ, इस लंका में किस तरह से हम निवास कर रहे हैं, अपनी व्यथा को बतलाते हुए हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि सुना हो पवन सोते, अरे सुना हो पवन सोते रहाने हमारे। है हनुमान जी के विचार उत्तम हैं। उन्होंने कहा कि आप उसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपने प्रभु श्री राम का कार्य बनाने के लिए यहाँ आया हूँ। और हनुमान जी अपना फिर सूक्ष्म रूप बनाया और पहुंच गए अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में जाकर के जिस वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी को दुष्ट रावण ने हरण करके ले जाकर के बिठाया है, रखा है, हनुमान जी उस अशोक वृक्ष की वाटिका पर जाकर के पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। इतने में राक्षस देखा कि राक्षस, उनकी बड़े बड़े राक्षस और राक्षसनियां उनकी रखवाली में लगे हुए हैं। रावण वहां पर अपने हाथों में नंगी खड़ग तलवार लेकर के सीता के सामने उपस्थित हुआ और बार बार जगत जननी माता सीता जानकी को डरा रहा है, धमका रहा है, उन्हें अपनी पटरानी बनाने के लिए कह रहा है। परंतु जगत जननी माता सीता उससे बात करने के कौन कहे, उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। मन में विचार आया हनुमान जी के कि इस दुष्ट रावण का अभी काम तमाम कर दूं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, और माता जगत जननी को अपने साथ ले जाकर के प्रभु श्री राम को सौंप दूं। लेकिन मन में विचार आया कि यतना करहूं तात तुम जाई। और केवल जामवंत जी ने हनुमान जी को कह करके भेजा था कि भैया वहां पर केवल जानकी जी का पता लगाना है, रावण का कुछ नुकसान नहीं करना है, केवल पता लगा करके चले आओ बस। इसलिए मन में एक बार तो विचार आया कि रावण का यही काम तमाम कर डालूं, लेकिन फिर उस जामवंत जी की बात को सोच करके बेचारे चुप हो गए। रावण बहुतेरा प्रयास किया सीता को अपने राजमहल में अपनी पटरानी बनाने के लिए, अनुमय भी नहीं किया, तमाम प्रकार तरह के भय को दिखाया, लेकिन वह जगत जननी माता सीता को विचलित नहीं कर सका और अंततः वह पुनः अपने मुख को लटकाए हुए अपने राजमहल को लटक चला गया। और इधर हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो दिशानी के रूप में मुद्रिका को दिया है, उस मुद्रिका को नीचे गिराया। उसको देख करके माता जगत जननी विस्मय में पड़ गई कि यहाँ यह मुद्रिका कैसे पहुंची, या तो किसी घोर रावण की माया है या मैं उसके माया के भ्रम में पड़ गई हूं। इस तरह से जब माता जगत जननी सीता जी सोच रही हैं, हनुमान जी ने सोचा कि और ज्यादा देर हुई तो माता अब व्याकुल हो रही हैं, इसलिए जगत जननी मैया सीता के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। और जब जगत जननी माता जानकी के सामने हनुमान जी प्रकट हुए तो माता सीता एक बार अंगूठी को देखती, एक बार हनुमान जी को, क्योंकि बंदर के रूप में है, बंदर को देखती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदर देखी सियाम से काना, 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 सियाम से कानी, सियाम से कानी, बंदर देखे सियाम से कानी, बंदर
जगत जननी ने हनुमंत लाल से कहा, चकरा पठरे अंदर आया एक बिहार निशान, पठरे अंदर आया एक बिहार निशान, चकरा पठरे अंदर आया एक बिहार निशान, चकरा पठरे अंदर आया एक निशान, कैसे लाघो साते समुंदर, कैसे लाघो साते समुंदर, तनाया गम जल पाले बंदर दे राम से करो, बंदर देखे राम से करो, बंदर देखे राम से करो, बंदर देखे राम से करो। और इस तरह से जब माता जानकी ने पूछा कि इस लंका में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं है, उनके मन में संशय हो रहा है, शंका हो रही है कि कहीं मैं रावण की माया में भ्रमजाल में तो नहीं हूँ, इसलिए पूछ रही हैं कि आप कौन हो। और इसने विशाल, क्योंकि आज तक मैंने इस रूप वाले को इस लंका में देखा ही नहीं है, किसी बंदर को नहीं देखा, अगर देखा है तो केवल यहाँ पे राक्षस ही हमको दिखाई दिए, बंदर का तो दूर दूर कहीं कोई नामो निशान ही नहीं रहा, इसलिए कहीं वो सुनिश्चित होना चाहती हूँ। और पहुंचती हैं कि आप यहाँ पर किस तरह से आए हैं और कौन है, अपना परिचय बतलाएं। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि जामवंत के पठये आए राम कहे निशान, जामवंत के पठये आए राम कहे निशान, जामवंत के पठये आए राम कहे निशान, जामवंत के पठये आए राम पहचान हो बंदर देखे राम, बंदर देखे राम, बंदर देखे राम सिखाए, राम सिखाए, राम सिखाए, बंदर देखे राम सिखाए, बंदर देखे राम सिखाए। और हनुमान जी ने अपना परिचय बतलाया कि हे माता, मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ, दूत हूँ। जामवंत जी के कथनानुसार आपके ही खोज में, आपकी ही पता लगाने के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए आप विस्मय में ना पड़ जाएं, शंका में ना पड़ जाएं, इसलिए यह मुद्रिका मैं अपने साथ ले आया था। सीता जी ने उस मुद्रिका को देखा, समझ गई, विचार किया कि संसार में इसकी नकल करना, इस मुद्रिका का नकल करना आसान काम नहीं है, किसी माया के बल पर नहीं किया जा सकता है। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही मुद्रिका है। और अब उनको विश्वास हो गया हनुमान जी कि इस तरह से बल को देख करके कि इतने अगाध जल समुद्र को नाह करके हनुमान जी लंका को आए हैं। विश्वास हो गया उनके बल को देख करके, प्रताप को देख करके, और मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि हाँ,
कि जिस कार्य के लिए तुम आए हो, अपने प्रभु के जिस कार्य को बनाने के लिए आए हो, अब मुझे हमारे मन में विश्वास हो गया कि तुम हमारे पुत्र के रूप में यहाँ हमारी खबर लेने के लिए आया हो। बड़ी ही प्रसन्न हुई हनुमान जी की सारी बातों को सुन करके, और बार बार हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं कि आशीष देने अरे राम प्रिय जाना, आशीष देने कि राम प्रिय जाना, होता केवल और हनुमान जी को माता सीता आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद क्या देती हैं? यजरे यमरे गुरु। माता जानकी प्रभु जी हनुमंत लाल को आशीर्वाद देती है कि आज से तुम अजर और अमर रहोगे। जो भी युग आएगा प्रत्येक युग में तुम्हारा प्रभाव रहेगा, और प्रत्येक युग में